सोचो, क्या तुम्हें अपने माल की ज़रूरत होगी जब तुम कब्र में होगे, या तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ होंगे? मल नहीं अमाल काम आएंगे। इंसानी तारीख़ का ये बड़ा अलमिया है कि इंसान मादी दौलत, ताकत और शहरत के लिए अपनी बुनियादी इंसानी कदरों को भूल जाता है कि माल नहीं अमाल काम आएंगे। तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ माल व दौलत, ज़मीन जायदाद, ताल्लुकात और ख्वाहिशात ने इंसानों को अपने सगों का दुश्मन बना दिया। दौलत की हौस ख़ानदानों में तफ़रक़े डालती है। बहन भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, औलादें अपने वालिदैन को भूल जाती हैं और रिश्तेदारों के दरमियान नफ़रत के बीज बो देती है। ये दौलत इंसान को अंधा बना देती है। उसे ये एहसास ही नहीं रहता कि वो किसके साथ क्या सलूक कर रहा है। ज़मीन और जायदाद के झगड़े इंसानों को हैवान बना देते हैं। छोटी सी ज़मीन के लिए ख़ानदानों की नस्लें दुश्मन बन जाती हैं। ये ज़मीनें आखिरकार कब्रिस्तान बन जाती हैं, मगर इंसान समझता नहीं। वो नहीं देख पाता कि ये सब फ़ानी है और इस दुनिया से हम खाली हाथ जाएंगे। माल व दौलत की हौस इंसान को जुल्म पर उकसाती है। तारीख़ के ज़ालिम हुक्मरान, ताकत के नशे में चोर सियासतदान और शहरत के लिए हर हद पार करने वाले अफराद दुनियावी दौलत की खातिर अपने बेहतरीन दोस्तों को भी दुश्मन बना लेता है। अपने ही ख़ानदान के अफराद से रिश्ते नाते तक ख़त्म कर लेता है और मासूम बेगुनाहों पर जुल्म करता है। अपनी खुदगर्जी के लिए अपनी इज़्ज़त, अपना ईमान, अपनी इंसानियत तक बीच देता है। जबकि इस सब के बराकस वो लोग जो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखे गए, वो मालदार या ताकतवर नहीं थे, बल्कि उनके अमाल नेक थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सारी दौलत राह खुदा में दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इंसाफ पसंदी तारीख़ का हिस्सा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मशहूर है। इन बुज़ुर्गों ने दुनिया को यही पैगाम दिया कि इंसान के अमाल उसकी पहचान है। मौत के बाद न दौलत काम आएगी, न ज़मीन, न शहरत, न इक़्तिदार। सिर्फ़ वो अमाल काम आएंगे जो इंसान ने अपने रब की रज़ा के लिए किए होंगे। आने वाली नस्लों को चाहिए कि एक, दौलत को अल्लाह की अमानत समझें, उसे गरीबों, मुस्कीनों और ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करें। दौलत जमा करने में नहीं बल्कि बांटने में बरकत है। 2, ज़मीन और जायदाद के झगड़ों से बचें। ये फ़ानी दुनिया है, यहाँ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। रिश्तों की कदर करें क्योंकि यही आखिरत में तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे। 3, दुनियावी दौलत कमाने को मकसद ना बनाएं। असल मकसद अल्लाह की रज़ा है। अगर तुम्हें कोई मनसिब मिला है तो उसे इंसाफ के साथ चलाओ। अगर शहरत व इज़्ज़त मिले तो उसे बुराई के बजाय भलाई के लिए इस्तेमाल करें। 4, अपने अमाल को संवारें। हर छोटा बड़ा अमल अल्लाह के सामने पेश होगा। नेकी करें, वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, हमसाये का ख्याल रखें, माशरे में भलाई फैलाएं। तारीख़ गवाह है कि जिन्होंने माल व दौलत को सब कुछ समझा वो खाली हाथ गए। जिन्होंने ज़मीनों के लिए लड़ाई की वो ज़मीन में समा गए। जिन्होंने शहरत और इक़्तिदार के लिए जुल्म किया तारीख़ ने उन्हें ज़ालिम ही लिखा। लेकिन जिन्होंने नेक अमाल की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारी आज भी उनके नाम इज़्ज़त से लिए जाते हैं और आखिरत में उनके लिए अल्लाह की रज़ा और जन्नत की बशारत है। सोचो, क्या तुम्हें अपने माल की ज़रूरत होगी जब तुम कब्र में होगे, या तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ होंगे? आज फ़ैसला करो कि तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ माल, ज़मीन और शहरत नहीं बनाओगे, बल्कि ऐसे अमाल करोगे जो तुम्हें तुम्हारे रब के नज़दीक बुलंद मकाम पर पहुँचाएँ।